वाले सभी प्यारे बच्चे तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है विज्ञान का पेपर। पूरा का पूरा पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, और ये पेपर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इस पेपर को ध्यान से देखना है, अंतिम तक देखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गेहूँ, चना तथा मटर फसल उगाने की जो समय अवधि है वो कितनी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गेहूं, चना तथा मटर को उगाने की समय अवधि में आपको याद रखना है अक्टूबर से मार्च तक। अक्टूबर से मार्च तक गेहूं, चना, मटर को उगाया जाता है, ये आपको सही करना है। एक लड़की है, पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है और सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जो जल है वो व्यर्थ न बहकर डायरेक्ट पौधों को, जड़ों को मिल जाए। तो ड्रिप तंत्र एक विधि होती है जिसके द्वारा क्या होता है, जो पानी होता है वो पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। ये आपको सही याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है, बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन कौन सा होगा। तो जैविक खाद के बारे में जो सही कथन है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, तो यहाँ पर ये भी हमारा सही होगा। इससे मित्र जल जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थियों को जल्दी से चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। पेपर बता रहा हूँ तो ये पूछे जाएंगे। कृषि कार्य में यंत्र द्वारा बुआई करने के से समय तथा श्रम की बचत होती है। तो किससे होती है आप जानते हैं, सीडील के द्वारा अगर हम बुआई करते हैं तो बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। 3 डब्बे आपको दिए गए हैं। डब्बा ए आपको दिया गया है, डब्बा बी दिया गया है, डब्बा सी दिया गया है। अब इन तीनों डब्बों में क्या है, एक में मिट्टी यूरिया है, एक में मिट्टी है और एक में सिर्फ मिट्टी और गोबर की खाद है। बताइए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक कौन सा होगा इन तीनों डब्बों में। तो तीनों डब्बों में हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। तो ये भी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चैनल को सभी को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑन पर रखना है। सभी विषय के पेपर आपको बता दिए जाएंगे। अगला है, बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर छिड़काव तंत्र का प्रयोग करता है। दूसरा है, पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य खाने में क्या खाते हैं, मछली खाते हैं, और मछली हमारा सही होगा। मछली आपको सही उत्तर के रूप में बताना है। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में मिल जाती है, तो प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, तो ह्यूमस मिल जाता है। ठीक, ह्यूमस इस प्रकार लिखना रहेगा, ह्यूमस आपका ये सही उत्तर हो जाएगा सभी प्यारे विद्यार्थियों का। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटे की बटन को ऑन पर रखना है। सभी विषय के पेपर आपको बता दिए जाएंगे जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं। बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए वह किसका प्रयोग करेगा, वो करेगा खरपतवार नाशी का प्रयोग। ठीक, खरपतवार नाशी। ठीक, इस प्रकार आपको खरपतवार नाशी लिख देना है। घरों में अनाज के भंडारण में का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर बताएंगे नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो नीम की पत्तियों का आप सही उत्तर के रूप में याद रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है। ये 2 नंबर में कुछ क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, इन्हें भी याद करके जाएंगे। वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस के आधार पर पेपर बना रहा हूँ, तो देख लेना है।